नमस्कार दोस्तों। कभी अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज्य करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। आज़ादी के बाद हम सोचते थे कि यह काला अध्याय यहीं समाप्त हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि अलग अलग रूपों में आज भी वही खेल हमारे देश में जारी है। आज के दौर में सत्ता से जुड़े लोग और राजनीति करने वाले दल अक्सर जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए वही हथकंडे अपनाते हैं। जब भी कोई बड़ा संकट आता है, जैसे बाढ़ से हुई तबाही, बाढ़ में तबाह हुए इलाके, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याएं, तब इन मुद्दों को साइडलाइन करने के लिए अचानक भाषा, धर्म, जाति और राज्य के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश शुरू हो जाती है। सोचिए, जिस समय लोगों को साथ आकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने की जरूरत होती है, अस्पतालों और स्कूलों की हालत सुधारने की जरूरत होती है, उसी समय समाज में ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जाती है? लोगों को आपस में लड़ाने का काम क्यों करती है? असली मुद्दे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और झूठी बातें, अफवाहें, एक दूसरे को बांटने वाली खबरें सोशल मीडिया पे ज़्यादा ट्रेंड करने लग जाती है। अगर आप इतिहास और वर्तमान की घटनाओं का पैटर्न देखेंगे तो पाएंगे, जब भी सरकारें किसी जरूरी काम को करने में नाकाम होती है, जब भी वो जनता को जवाब देने में असमर्थ होती है, तभी अचानक समाज में तनाव पैदा हो जाता है और समाज में तनाव पैदा करने वाली घटनाएं बढ़ने लग जाती हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सोची समझी राजनीति है, ताकि जनता सवाल पूछना बंद कर दे और आपस की लड़ाई में उलझी रहे। ऐसे समय में हमें अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें यह पहचानना होगा कि कौन सी ऐसी खबर है जो हमारे समाज और देश के लिए जरूरी है और कौन सी सिर्फ हमारी एकता तोड़ने के लिए चलाई जा रही है। याद रखिए, अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी ताकत हमें नहीं तोड़ सकती है, लेकिन अगर हम इन चालों में फंसकर बढ़ते रहेंगे तो हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी और हमारी समस्याओं का कभी हल नहीं होगा। हमारा संविधान देश के हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह देश के किसी भी कोने में जाकर अपना काम कर सकता है, अपने जीवन की गरिमा के साथ जी सकता है, सही ढंग से कोई भी व्यापार, कोई भी जॉब कर सकता है, अपना जीवन यापन कहीं पे भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि संविधान ने किसी को यह अधिकार दिया है कि कोई किसी को आउटसाइडर, परदेसी, प्रवासी कह के बुलाए, क्योंकि हम अपने देश भारत में रहते हैं और हर भारतवासी इस देश का है, कोई प्रवासी नहीं है। हम सबसे पहले भारतीय हैं। अगर हम देश से बाहर रहेंगे तो हम प्रवासी हैं। वो लोग हमें इंडियन कह सकते हैं, भारतीय कह सकते हैं, हिंदुस्तानी कह सकते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले लोग हमें आपस में ही बांटते रहते हैं ताकि हम एक ना हो जाएं, उनसे सवाल ना पूछे, इसलिए इन मुद्दों को बढ़ावा दिया जाता है। आज के दौर में असली देशभक्ति यही है कि हम समाज और देश के लिए योगदान करें, ना कि सिर्फ नारों और बहसों तक सीमित रहें। समाज की सेवा करने वाले हाथ ही असली देशभक्त हैं कि वे लोग जो कि अपना खुद का 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक टूल बनकर और कह लो राजनीति से प्रभावित होकर जो लोगों को एक दूसरे से बांटते हैं, वे लोग देशभक्त नहीं होते हैं। ये हमें सोचने की जरूरत है। मेरी आप सबसे बस यही अपील है, जब भी कोई व्यक्ति आपको जाति, धर्म, भाषा और राज्य के नाम पे बांटने की कोशिश करे, तो सबसे पहले आप अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या वह जो कह रहा है हमारे देश हित में है, हमारे समाज के हित में है, या हमारे राज्य के हित में है भी या नहीं? क्या सचमुच वह व्यक्ति देशभक्त है या
वह किसी राजनीतिक दल के लिए फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।